नमस्कार दर्शकों, मैं संस्कृति आप सभी का नेशनल खबर के इस हेल्थ बेस्ड प्रोग्राम पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का हमारा जो ये प्रोग्राम है ये खास तौर पर हमारी महिलाओं, हमारी माताओं और बहनों को केंद्रित करते हुए, क्योंकि आज हम एक आम लेकिन एक जटिल बीमारी के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम चर्चा करने जा रहे हैं कैंसर के बारे में, स्पेशली महिलाओं में होने वाले स्तन कैंसर यानी ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। दुनिया भर में लाखों महिलाएं हर साल ब्रेस्ट कैंसर की चपेट में आ जाती हैं, जिसकी वजह से जागरूकता के अभाव होने के कारण बहुत सारी महिलाओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। पर बीते कुछ सालों में बढ़ती हुई जागरूकता की वजह से कुछ महिलाएं इस बीमारी से निजात पा चुकी हैं। लेकिन दोस्तों, अभी भी दुनिया भर में कई हिस्से ऐसे हैं, कई महिलाएं ऐसी हैं जिनको ब्रेस्ट कैंसर के बारे में अभी भी कोई जागरूकता नहीं है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि नेशनल ब्रेस्ट कैंसर फाउंडेशन के एक रिपोर्ट में ये पाया गया है कि भारत में हर साल हर 2 मिनट में एक महिला ब्रेस्ट कैंसर की शिकार होती है। अब इसी विषय पर रोशनी डालने और आप सभी के ब्रेस्ट कैंसर से जुड़ी प्रश्नों के उत्तर देने, आपकी आशंकाओं को दूर करने हमारे साथ मौजूद हैं मैक्स हॉस्पिटल पटपरगंज नई दिल्ली के जाने माने कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर रजत शाह। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे नेशनल खबर पर। थैंक यू संस्कृति जी, एंड मैं आभारी हूँ नेशनल खबर चैनल का, जिन्होंने कि हमें ये प्लेटफॉर्म दिया जिसके अंतर्गत हम लोग अपने दर्शकों को इस बहुत ही अहम बीमारी के बारे में जागरूक कर सकें और बहुत ही सरल शब्दों में इसके बारे में हम आगे कैसे प्रिवेंशन करना है, कैसे इसका रोकथाम करना है, कैसे इसका ट्रीटमेंट करना है, इसके बारे में आपको बता सकें। नमस्कार। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब बिना किसी देरी के मैं पहले प्रश्न से अपने कार्यक्रम का शुरुआत करना चाहूँगी। सर, हम सब जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में एक बहुत ही आम बीमारी के रूप में प्रकट होता सामने आता है। तो सर, हमारे दर्शकों के लिए, हमारी माताएं बहनें, हमारी महिलाएं जो अभी हमें देख रही हैं, सुन रही हैं, उनको अगर सरल शब्दों में बताएं तो ब्रेस्ट कैंसर वास्तव में क्या है, ये महिलाओं में कैसे होता है? हमारा जो बॉडी है एक परफेक्ट मशीन की तरह बना हुआ है और सालों साल ये ऐसे ही अपना फंक्शन निभाता रहता है। कैंसर होता क्या है? वास्तविक में कैंसर ऐसा बीमारी है जिसमें कि बॉडी के ही कैंसर सेल्स अपने एक कंट्रोल को तोड़ के एक अलग सी गांठ बना लेती है। इसी विषय में ब्रेस्ट कैंसर जो है, तो ब्रेस्ट कैंसर में एक एबनॉर्मल सी एक गांठ, एक अलग सी एक गांठ ब्रेस्ट में दिखना शुरू हो जाती है। यही ब्रेस्ट कैंसर का सबसे प्रमुख चिन्ह होता है। जी सर, अब आगे बढ़ते समय मैं बस एक विनती करना चाहूँगी, हमारे जितनी भी माताएं बहनें हमें ये देख रही हैं कि ये हमारा प्रोग्राम ज़रूर देखें, कुछ समय के लिए अपने अन्य काम को विराम दें, क्योंकि ये प्रोग्राम आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। सर, अब ये आप हमें बताएं कि सिर्फ विवाहित महिलाओं को ही ब्रेस्ट कैंसर होता है और कितने उम्र तक की महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बना रहता है? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर का मोस्ट कॉमन एज जो कि होता है उम्र करीब 50 से 60 साल या 65 साल की उम्र में होता है। ये केवल विवाहित महिलाओं में नहीं होता है, ये अविवाहित महिलाएं, हमने अपने क्लिनिक में 20 साल, 25 साल, 30 साल की महिलाओं को भी हमने देखा है। ऑन द अदर हैंड करीब 70-80 साल की महिलाओं को भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो ये किसी भी उम्र वर्ग में सीमित नहीं होता है, कई उम्र में हो सकता है और सबसे कॉमन जो उम्र होता है वो 50 से 60-65 की उम्र में होता है। जी, अब आगे बढ़ते हुए जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि क्या हमारी बॉडी वार्न करती है अर्लियर साइंस या सिम्टम्स बिफोर द ऑनसेट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर और कैंसर? संस्कृति जी, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपने पूछा है और उठाया है। ब्रेस्ट कैंसर के कई प्रमुख चिन्ह होते हैं। सबसे पहले कि ब्रेस्ट में अलग से गांठ बन जाना, किसी भी ब्रेस्ट के किसी भी ऊपरी भाग में, निचले भाग में कहीं पे भी ब्रेस्ट में गांठ बन जाना। निपल जो होता है
उसका कभी कभी शेप बदल जाता है, उसमें से कभी कभी ब्लीडिंग हो सकती है, कभी हल्का सा खून का दाग छींटे आ सकते हैं उसमें से। ये भी एक ब्रेस्ट कैंसर का एक फर्स्ट चिन्ह हो सकता है। हमारे बगल में कभी कभी यहाँ पे कभी कभी गांठें बन सकती हैं, ये भी एक ब्रेस्ट कैंसर का चिन्ह हो सकता है। कभी कभी पूरे ब्रेस्ट में ही बड़ी सी एक लाली टाइप की छा जाती है, वो भी एक एग्रेसिव मतलब फास्ट ग्रोइंग ब्रेस्ट कैंसर का चिन्ह हो सकता है। कभी कभी ब्रेस्ट कैंसर अर्ली स्टेज में नहीं पकड़ा जाता है, लेट स्टेज में पकड़ा जाता है, तो उसमें कभी कभी या तो ब्रेन में या फिर हड्डियों में दर्द भी होना जायज़ है, हो सकता है। तो ये सब कुछ कॉमन कारण है, एक गांठ होना, निपल का शेप चेंज होना, निपल में से ब्लीडिंग होना या बगल में कोई गांठ, यही प्रमुख चिन्ह है जिससे कि हम ब्रेस्ट कैंसर की मतलब इनिशियल स्टेजेस में हम पकड़ सकते हैं, उनको उसको पहचान सकते हैं। बिल्कुल जी सर, अब आगे बढ़ते हुए दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि ब्रेस्ट कैंसर के मुख्य कारण क्या हैं, रिस्क फैक्टर्स क्या हैं ब्रेस्ट कैंसर होने के आजकल हमारी महिलाओं में जो ये पाया जाता है? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर के प्रमुख कारणों में मैं ये कहूँगा कि हमारे अर्बन सेंटर्स में, लेकिन दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास में, चेन्नई में एज ऑफ मैरिज और एज ऑफ फर्स्ट चाइल्ड बर्थ थोड़ा सा पीछे होता जा रहा है। लेडीज़ काफ़ी करियर ओरिएंटेड हैं, तो उसी चक्कर में थोड़ा सा एज एट चाइल्ड बर्थ थोड़ा सा आगे होता जा रहा है, ये एक कारण ज़रूर हो सकता है। ब्रेस्ट फीडिंग कम होता जा रहा है स्पेशली अर्बन सेंटर्स में, तो ये भी एक कारण है कि जो भी महिलाएं ब्रेस्ट फीड नहीं करती हैं उनमें ये रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है ब्रेस्ट कैंसर का। इसके अलावा लाइफस्टाइल फैक्टर्स में एक्सरसाइज कम करना एक बहुत ही प्रमुख कारण है जिसको हम क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण है जिससे कि ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है। आजकल हायर क्लास लेडीज़ में जनरली स्मोकिंग और अल्कोहल का सेवन का थोड़ा सा इंसिडेंस बढ़ गया है, तो उसके कारण भी ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसके अलावा करीब करीब 10 से 12% ब्रेस्ट कैंसर्स फैमिलियल होती है, मतलब कि जेनेटिक होती है, मतलब कि फैमिलीज़ में रन करती हैं। ये भी एक प्रमुख कारण है, इसके कारण ये हो सकता है। अगर मैं डाइट की बात करूं तो हाई फैट और हाई प्रोसेस्ड शुगर डाइट की वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो स्पेशली हमारा जो आजकल धीरे धीरे डाइट वेस्टर्नाइज हो रहा है जिसमें कि हाई फैट और हाई शुगर इंक्लूड होता जा रहा है, वो भी ब्रेस्ट कैंसर को बढ़ावा देती है। ये बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताई। तो सर आपने लाइफस्टाइल का जिक्र किया अभी, तो सर लाइफस्टाइल का कितना महत्व है कैंसर फ्री या कैंसर प्रिवेंशन के लिए, कैंसर फ्री लाइफ के लिए एक अच्छी लाइफस्टाइल का कितना महत्व है? बहुत ही ज़्यादा महत्व है, केवल ब्रेस्ट कैंसर के लिए नहीं बल्कि पूरे शरीर के किसी भी कैंसर के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बहुत ज़रूरी हैं। आजकल हम लोग रिमोट के ज़रिए या ऐप्स के ज़रिए हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं, सोशल मीडिया में ज़्यादा रहते हैं, तो इसी चक्कर में हमारा जो खुद का जो बॉडी का जो एक्सरसाइज हमें चाहिए प्रतिदिन वो बहुत कम होता जा रहा है। आप ध्यान से देखें कि हमारे दादा परदादा लोग कितना एक्सरसाइज करते हैं, साइकिल से जॉब पे जाते थे, आजकल हम लोग गाड़ियों में जाते हैं, मेट्रो में जाते हैं, हमारा खुद का डेली का एक्सरसाइज लेवल बहुत कम हो गया। और इस एक्सरसाइज लेवल कम होने की वजह से हमारा डाइजेशन कम हो गया है, हमारा बॉडी में एक इन्फ्लेमेशन जिसको कहते हैं वो बढ़ जाता है और कैंसर भी बढ़ जाता है। तो मैं अपने दर्शकों को ये मैसेज ज़रूर देना चाहता हूँ कि प्रति हफ्ते मतलब सातों के सातों दिन कुछ तो अपने लिए समय निकाले, आधा घंटा कम से कम, और एक्सरसाइज, वॉकिंग हो सकता है, रनिंग हो सकता है, योगा हो सकता है, अलग से आजकल जिम और जुम्बा हर तरह की फैसिलिटीज़ हैं। अपने आप को जागरूक करें और अपने आप को एक्टिव रखें। घर का काम करना अपने में ही एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज है, ये भी अगर हम लोग बहुत अच्छे से करें तो अपने में एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज हो जाता है। सो इन सब चीज़ों से हम पूरे शरीर में कैंसर का प्रभाव कम कर सकते हैं। तो दर्शकों, जैसा कि डॉक्टर सर ने कहा कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल इज़ द की टू अ कैंसर फ्री लाइफ। आप जैसा कि सर ने अभी बताया कि आप व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, स्वच्छ खाना खाएं, तो बहुत हद तक आप कैंसर से दूर रहेंगे।
सर अब आगे बढ़ते हुए हम ये सुनते हैं हमेशा कि कैंसर में कैंसर स्टेजेस हैं। सर ये तो कैंसर स्टेजेस क्या होता है, ये इसका मतलब क्या होता है? देखिए, कैंसर और आपका ये प्रोग्राम ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर है, तो ब्रेस्ट कैंसर 4 स्टेजेस के होते हैं। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज। इसमें फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज का जो ब्रेस्ट कैंसर होता है वो केवल ब्रेस्ट या फिर बगल तक सीमित रहता है। फोर्थ स्टेज का कैंसर उसको कहा जाता है जो कि ब्रेस्ट से निकल के किसी और दूसरे ऑर्गन में, या तो ब्रेन में या बोन में या लंग्स में कहीं पे और फैल गया है। तो फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज के कैंसर को हम लोग पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी के माध्यम से, हार्मोन थेरेपी के माध्यम से। बट स्टेज 4 के कैंसर्स को हम लोग कभी कभी पूर्ण रूप से ठीक करने में सहमत, मतलब पूरा ठीक नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हमारी कोशिश और हमारे सोसाइटी की कोशिश, हमारे महिलाओं की कोशिश हमेशा ये रहनी चाहिए कि जैसे ही कोई ब्रेस्ट कैंसर के चिन्ह, जो मैंने आपको पहले कुछ मिनट पहले बताया था, वो अगर कोई भी चिन्ह इनको पता चले तो तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह करें, ताकि हम ब्रेस्ट कैंसर को पहले, दूसरे या तीसरे स्टेज में ही पकड़ सकें। उससे हमारे क्योर फैक्टर, हमारे ये कैंसर को पूर्ण रूप से ठीक करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जी बिल्कुल, तो ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि आप स्टेज 1, स्टेज 2 या स्टेज 3 में ही अगर पहचान पाएँ ब्रेस्ट कैंसर को, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सर अब आगे बढ़ते हुए हमने बहुत बार ये देखा है कि काफ़ी जो हमारे पेशेंट्स होते हैं, कैंसर पेशेंट्स, ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स, वो नेचुरल मेडिकेशन की तरफ जाते हैं ऑल्टरनेटिव थेरेपी के लिए। तो सर नेचुरल मेडिकेशन कैंसर को कम करने के लिए कितना कारगर साबित होता है? देखिए, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन या नेचुरल मेडिसिन एक फॉर्म का साइंस, मैं तो कहता हूँ साइंस है। वो भी डेफिनेटली कैंसर के रोकथाम में मदद तो करता होगा, लेकिन कोई भी कैंसर का हमें सबसे अहम इलाज तब होता है जब उसको जड़ से किसी तरीके से निकाल दिया जाए। तो जड़ से निकालने के लिए हमें एक अच्छे सर्जन की मदद लेके और कुछ सीटी स्कैन्स या एमआरआई, जो भी हमें ज़रूरत पड़ता है हमारे पेशेंट्स में, हम वो कराते हैं, स्टेज का पता करते हैं, फिर रेडिएशन, सर्जरी एंड कीमोथेरेपी से बीमारी को पूर्ण रूप से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। नेचुरल उपचार भी साथ के साथ आप चलाते रहें, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मेन इलाज को ज़्यादा फोकस में रखें। हमारे इंडिया में इतनी जागरूकता नहीं है, तो कई मरीज़ बहक जाते हैं और केवल नेचुरल इलाज पे चले जाते हैं। उससे जो मेन इलाज है, जो कि सर्जरी या रेडिएशन या कीमोथेरेपी, वो रह जाता है और हमारा बीमारी बढ़ भी सकता है। सो दोस्तों, सिर्फ नेचुरल मेडिकेशन की तरफ ही ना जाएं, प्रॉपर बकौल सर्जरी करवाएं, जड़ से प्रॉब्लम को ढूंढें और फिर कैंसर से निजात पाएं। सर अब कार्यक्रम ख़त्म करने से पहले ये आखिरी सवाल जो मैं पूछना चाहूँगी, सबसे बहुत ज़्यादा आम सवाल है कि ठीक है, जो भी महिला है उसको ब्रेस्ट कैंसर या जो भी ब्रेस्ट कैंसर हुआ, उसने सिम्टम्स आइडेंटिफाई कर लिए, सब कुछ कर लिया, पर जहाँ पे प्रॉब्लम आती है वो है डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। क्योंकि हमने ये हमेशा देखा है कि डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में महिलाएं क्लूलेस हो जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा हताश हो जाती हैं, और हमारे समाज के एक बहुत ही अजीब रवैया रहता है कैंसर पेशेंट्स को लेके। उनके डर से वो अपने पिता को या अपने हस्बैंड को, अपने पति को बता नहीं पाती खुल के कि वो इस प्रॉब्लम से, इस बीमारी से जूझ रही हैं, और फिर वो अपनी मनोस्थिति खो देती हैं, उनकी विल पावर कम हो जाती है, घबरा जाती हैं। तो ऐसे महिलाएं जो अभी हमें सुन रही हैं, देख रही हैं, ऐसे पेशेंट्स को सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? संस्कृति जी, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट एक बात कही है कि महिलाएं हमारे सोसाइटी का एक अहम अंग है, हिस्सा है। हमारी सोसाइटी को बांध के रखती है, हमारे इंडियन सोसाइटी की बहुत ही इम्पोर्टेंट वो है। बट ऑन द अदर हैंड हमारी महिलाएं बहुत संकोच करती हैं अपने परिवार वालों को अपने कोई भी सिम्टम, अपने कोई भी तकलीफ बताने के लिए। इसी चक्कर में इतनी खतरनाक बीमारियां जैसे ब्रेस्ट कैंसर काफी एडवांस स्टेजेस में भी कभी कभी पाया जाता है। अब इसमें कोई भी लेडी अगर उनको कोई भी सिम्टम होता है तो डेफिनेटली उन्हें अपने परिवार वालों को सबसे पहले बताना चाहिए।
बता के फिर प्रॉपर मेडिकल अटेंशन की तरफ जाना चाहिए। अब प्रॉपर मेडिकल अटेंशन में जनरली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट कैसे होता है। डायग्नोसिस में कभी कभी एक सुई की जांच करके हम बायोप्सी जिसको कहते हैं, सरल शब्दों में बायोप्सी करके हम कैंसर का टाइप पता करते हैं, कौन सा कैंसर का। क्योंकि सारे ब्रेस्ट में गांठें कैंसर नहीं होती हैं, कुछ कुछ नॉर्मल महिलाओं में भी पाई जाती है, नॉर्मल भी होती है, नॉन कैंसरस ग्रोथ जिसको कहते हैं। तो हमेशा बायोप्सी करना बहुत जरूरी है। और मैं एक मैसेज देना जरूर चाहूंगा कि बायोप्सी से कैंसर नहीं फैलता है। ये बहुत ही अंधविश्वासी वो है कि मतलब बायोप्सी नहीं करवाएंगे तो कैंसर फैल जाएगा। तो बायोप्सी से कैंसर नहीं फैलता है, बायोप्सी से हमें जरूर पता चलता है। उसके बाद कुछ सीरीज ऑफ सीटी स्कैन या एमआरआई करके हम स्टेज का पता करते हैं। और उसके बाद ट्रीटमेंट में हमारे पास बहुत ही अच्छे सर्जरी का उपाय है। रेडिएशन थेरेपी आजकल बहुत आधुनिक हो गई है, केवल ब्रेस्ट को टारगेट करती है, बाकी के ऑर्गन्स को नहीं टारगेट करती है। कीमोथेरेपी भी बहुत सरल हो गई है और बहुत अच्छे से हम लोग साइड इफेक्ट्स को हम लोग मैनेज कर लेते हैं। हार्मोनल ट्रीटमेंट से भी हम लोग बहुत अच्छे से अपने पेशेंट्स को लॉन्ग टर्म क्योर दे सकते हैं। और ये सब चीजें मिनिमम साइड इफेक्ट्स के साथ आजकल की जाती है। मैं मानता हूं कि ब्रेस्ट कैंसर का इलाज एक दिन का इलाज नहीं होता है। ब्रेस्ट कैंसर का इलाज एक एवरेज में 6 से 8 महीने से सालों साल भी चल सकता है। अपना पेशेंस मत खोइए, अपना धैर्य मत खोइए। और जैसे जैसे आप अपने कोई भी डॉक्टर को आप फॉलो कर रहे हैं, कोई भी ऑन्कोलॉजिस्ट को आप फॉलो कर रहे हैं, उनके स्टेप वाइज प्रोसेसेस को आप फॉलो करिए। ये सारे जो ट्रीटमेंट्स हैं ये इंटरनेशनली एक्लेम्ड ट्रीटमेंट्स होती हैं। तो ये कई महिलाओं में पहले दे के इसको फिक्स किया जाता है ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स को, उसको फॉलो करें। बस हमारे को लगे रहना है। 6 से 8 महीने का एक फेज होता है लाइफ में, उसको काटना है ताकि आगे की जिंदगी हम लोग बहुत अच्छे से काटें। दोस्तों, आज हमने चर्चा की हमारे भारत में या पूरी दुनिया में जूझ रही सबसे जटिल बीमारी ब्रेस्ट कैंसर के। इस पूरे वार्तालाप में का जो निष्कर्ष निकला वो यही है कि अगर आपको सिम्टम्स डिफाइन भी होते हैं तो आप घबराएं नहीं, पैनिक ना करें। आप पहले जाके सबसे पहले बायोप्सी करवाएं, जैसा कि सर ने बताया, डायग्नोसिस करवाएं, ट्रीटमेंट करवाएं और फिर डिसीजन लें। और उससे भी बड़ी बात कि आप अपनी लाइफस्टाइल में सुधार लाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और अपनी लाइफस्टाइल में सुधार लाएं, स्वच्छ खाना खाएं, एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, तो बहुत हद तक आप इस बीमारी से, इस जानलेवा बीमारी से निजात पा सकते हैं। तो ये थे डॉक्टर रजत शाह, जिन्होंने हमें इस बीमारी के बारे में जानकारी दी, हमें जागरूक किया। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल नेशनल खबर पर आने के लिए और हमारे दर्शकों को, स्पेशली हमारी महिलाएं जिस समय देख रही हैं, उनको जागरूक करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। और अगेन आई वुड लाइक टू थैंक नेशनल खबर चैनल। बहुत ही अहम क्वेश्चंस थे, इसको अगर आप ध्यान से पढ़ें और अपनी जिंदगी में अपनाएं तो बहुत अच्छे से ब्रेस्ट कैंसर से आप निजात पा सकते हैं। कैंसर एक टैबू वर्ड नहीं है, कैंसर को छुपाया नहीं जाना चाहिए। कैंसर को इनफैक्ट हाईलाइट करके हमें फोरफ्रंट में लाना चाहिए, जल्दी डायग्नोसिस करना चाहिए और उसके बाद अपने आप को भी कैंसर फ्री रखें और आपके आसपास के फैमिली मेंबर्स और सोसाइटी में भी कैंसर फ्री हो जाए। थैंक यू सर। बिल्कुल, सर ने बहुत सही कहा। अब 3 शब्दों में अगर मैं कहूँ तो आप कैंसर से डरे नहीं, फाइट बैक कैंसर एंड स्टे स्ट्रॉन्ग। आप अपना विल पावर बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखें, आधी लड़ाई आप कैंसर से यूं ही जीत जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस नेशनल खबर पर, हमारे चैनल पर बने रहने के लिए। शुक्रिया।